नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न क्षेत्रों को, उनकी गहराई से, तार्किक वे से, ताकि हम चीज़ों को उसके किसी एक दिशा को लेके किसी एक वे में ना चर्चा करें, ना जाने, हम संपूर्ण तरीके से जानने का प्रयास करें। और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी धैर्यता को, अपनी जो बुद्धिमत्ता है, अपनी जो समझ है उसको विकसित करें। और उन बातों को समझते हुए हमें जीवन में कैसे इस जीवन को सार्थक बनाना है, कैसे यथार्थ बनाना है, ये अति आवश्यक है। हमारा जीवन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से घिरा रहता है और चुनौतियां जो है आपके लिए सदैव एक व्यक्ति को निखार कर लेके आती हैं। अर्थात व्यक्ति के सामने जब चुनौती आती हैं तब उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए, उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो वो जो है इस इवोल्यूशन में सीखता है, चीज़ों को नई नई तरीके से जानने का प्रयास करता है। क्योंकि व्यक्ति अगर चीज़ों को सीखेगा नहीं तो उसका विकास कैसे होगा। और इस विकास में जो है कई सारी परेशानियां आती हैं। आपके मन को कई सारे ऐसी बातें विदीर्ण करती हैं, कई बातें ऐसी झकझोर देती हैं जो आपको उस स्थिति में ले जाके रखती हैं जहां पे आप चीज़ों को सीख सकें। जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें आप अपने कंफर्ट को छोड़ते हैं। जब व्यक्ति कोई कंफर्ट छोड़ता है तब उसको उस बात की जो अनुभूति है, वो जो जी रहा है, उसका अपना जो जोन है वो बिखरता है। और जब वो बिखरता है तो व्यक्ति जो है अपने मनः स्थिति को कहीं ना कहीं जो है हटा हुआ पाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि व्यक्ति जब कोई नया चीज़ ट्राई करता है तो उसको परेशानी होती है। उसका यही कारण है कि जो ये मन है हमारा, ये जो हम कार्य करते हैं, ये एक यांत्रिक रूप से जो है चीज़ें होती रहती हैं। हम एक मशीन की तरह काम करते हैं कि एक तरीके से हमें सेट कर दिया गया है और हम उसी चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे आप कहीं आपको जाना होता है नित्य, मान लीजिए आपको अपने ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, किसी कार्यस्थल पे जाना होता है, और आप नित्य एक ही रास्ता जो है लेके जाते हैं। आप एक काम करिए, एक दिन जो है कोई दूसरा रास्ता लेके जाइए, तो आप पाएंगे कि आप जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है कुछ नया आपके साथ हुआ है, तो उस पर आप विचार करते हैं। और जब आप एक सेम ढर्रे पे आपकी लाइफ हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं वो जो सोचने और सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो है गिरावट आती है और फिर आप चीज़ों को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि वो नित्य जो है नई नई बातों को सीखे और उसको अपने जीवन में जो अच्छी बातें हैं उसको जो है एग्जीक्यूट करे, उसको जो है अपने जीवन में अप्लाई करे, ताकि वो इस बेहतरी को प्रमाणित रूप से प्रस्तुत कर सके। और ये ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें जो है व्यक्ति परेशान होता है। परेशान का तात्पर्य यह है कि उसका वो कंफर्ट जोन छूटता है, और जब वो छूटता है तो फिर उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। और उस स्थिति को जो व्यक्ति संजो लेता है, जो व्यक्ति उसको धैर्यतापूर्वक सहज भाव से ग्रहण करता है और इस प्रक्रिया में होता है कि मुझे सीखना है, मुझे अपने आप को स्किलफुल बनाना है, मुझे जो है चीज़ों को बेहतर करना है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करना है, लोगों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत होना है कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है, आपके अंदर वो गुण है जो व्यक्ति आपके उन गुणों की प्रशंसा करे, उसे जो है नई दिशा दे, उसे जो है नई तरीके से ले जाते हुए आपके जीवन को ऐसे ऊंचाई पे पहुंचाए जहां पे आप अपने आप को एक महान होता हुआ पाएं। इसमें आवश्यक है कि जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके अंदर कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, क्या सीखना वो चाहता है। क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस समाज में और आज के टाइम पे व्यक्तियों को सिखाना, लोगों को बताना, उनको उनकी समझ, उनकी जो दिशा है उसे सही तरीके से मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आज के समय में जो पेरेंटिंग है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लोग अपने बच्चों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपको जो है इस प्रकार से कार्य करना है, इस तरीके से आपको चीज़ें
करते जाना है जो आपको सफलता प्राप्त करने में सहयोग होगा। परंतु हम क्या उस बात को उस तरीके से कन्वे कर पाते हैं? क्या हम उन बातों को उस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, या क्या वो बातें उस प्रकार से सही हैं? हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय जो है वो चीज़ों को नए तरीके से परिवर्तित करता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं और आपको भी उन चीज़ों को सीखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बातें बचपन में सीख ली हैं, आपने युवावस्था में सीख ली हैं, अब आपको नहीं सीखना। आपको जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक आपको ये बातें सीखती रहनी है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, नई नई बातें सीखनी है, कैसे सोसाइटी जो है इवॉल्व हो रहा है, उन सब बातों को जो है सीखते हुए चलना है। तो इन सीखने की प्रक्रिया में आपको भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको भी कई सारे लोगों से पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति इवॉल्व हो जाता है, जो व्यक्ति इन बातों को समझने लगता है, तो वो जो है इस मॉडर्न युग में अपने आप को उसी के अनुसार ढालते हुए आगे बढ़ता जाता है, और आप उस व्यक्ति का जीवन जो है सदैव विकसित होता है, सदैव जो है ग्रोथ में रहता है, और वो जो है नई नई चीज़ों को प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो प्रश्नों के उत्तर दिए, वो बातें बताई, वो सिखाई। सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन के अंदर कितनी क्षमता थी, कितनी उसके अंदर वो ग्रहण करने की जो है कैपेबिलिटी थी। क्योंकि अगर आप सिखाना भी चाहें और कोई व्यक्ति ना सीखना चाहे, तो आप कैसे जो है उस बात को कन्वे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? तो आवश्यक है कि जो ग्रहण करता है और जो प्रदान करता है, उन दोनों के बीच में वो सामंजस्य हो, वो जो है बातों को समझने की गहराई हो, अन्यथा कहीं ना कहीं वो बातें जो है बिगड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन जो है चीज़ों को समझ रहा है, और समझते हुए उसके जो प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से उत्तर देना है श्री कृष्ण को, कैसे वो बातों को बता रहे हैं, उन बातों को सीखते हुए अर्जुन जो है भक्त से कैसे वो एक ऐसा धनुर्धारी बनता है जिसका उदाहरण आज भी लोग जो है प्रस्तुत करते हैं, उसी के नाम जो है अपने बच्चों के रखते हैं, और ये कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार से बनना है। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के कैसे प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, और ये हर व्यक्तियों के लिए उसी प्रकार से उपयोगी है। अगर आप उनका ध्यान देते हैं, अगर आप उनका जो है चिंतन करते हैं, तो आपको भी उसका लाभ अवश्य मिलेगा। और ये जो चैनल है इसी उद्देश्य से है कि आप उन बातों को समझ सके, जान सके और अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं। तो कहते हैं महाभूतान्या अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकम च पंच चेंद्रिय गोचरा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पंच महाभूत। प्रश्न ये उठता है कि पंच महाभूत हैं कौन कौन से, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो बताइए, फिर भी हम इस पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो अर्जुन से ये बात कह रहे हैं श्री कृष्ण की जो पंच महाभूत हैं, कौन? छित, जल, पावक, गगन और समीर। हमें इन बातों से, इन चीज़ों से, इनको गहराई से जब हम जानने लगते हैं, तब हमारे जो मन के संशय हैं वो दूर होने लगते हैं। तो वो यही कहते हैं कि पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और चित्त। चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया है, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपर्युक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति हैं तथा 10 इंद्रियां। कौन सी 10 इंद्रियां? आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गूदा। एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इनको जानना क्यों आवश्यक है? हम क्यों इस पे बात करते हैं? इसलिए कि जब आप इन बातों को जानने लगेंगे तो आपके जीवन में जो, जैसे होता है कि कोई चीज़ बिगड़ जाती है, लेकिन जब उसको आप खोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी बिगड़ गई, तो गाड़ी बिगड़ गई तो अब चलेगी कैसे? चलेगी तभी ना जब आप उसको उसमें प्रॉब्लम क्या है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसे फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। और जब उसको आप ढूंढ लेते हैं,
पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक करते हैं। उसी प्रकार ये जीवन है। ये जीवन में नित्य जो है आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं फंसती है, रुकती है। आप जो है आपकी गाड़ी कभी पंचर हो जाती है, कभी तेल ख़त्म हो जाता है, कभी जो है धूल से बिल्कुल गंदी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपका जीवन भी उसी प्रकार से होता है। कहीं कोई खराबी आ जाती है तो कुछ भी हो जाता है, तो उसको भी ठीक करना होता है। और ये ठीक कैसे होगा? अगर आप चिंतित हैं, अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, अगर आप जो है परेशान हैं, अगर कष्ट है, जीवन को अपने तरीके से जीने का एक आकांक्षा है, इच्छा है, तो कैसे पूर्ण होगा? आप आइडेंटिफाई करें कि उसे हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे उसे जो है हम जी पाएंगे। तो जब आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उसे फाइंड आउट करने लगते हैं और प्राप्त करने लगते हैं कि जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। और जब आप उसे ठीक कर देते हैं तो आपकी गाड़ी स्मूथली चलने लगती है। तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। जीवन के विभिन्न पहलू हैं, जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, होती हैं, और ये प्रकृति का नियम है। अच्छाई होगी तो बुराई भी होगी। हमें जो है भागना नहीं है, हमें जो है इससे दूर नहीं जाना। हमें जो है इनको पता करना है, जानना है कि ये कैसे हो रही हैं। जिस दिन आप इस स्तर पे आएंगे तब जो है आप प्राप्त करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें गड़बड़ है, मुझे यहाँ पे ऐसे ठीक करना है। तो वही बात करते हैं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि पंच महाभूत क्या है, ये किस प्रकार से मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से चीज़ें ये बनती हैं। क्योंकि अगर आप साइंस को अध्यात्म से कनेक्ट कर लिए, अगर स्पिरिचुअलिटी को साइंस से कनेक्ट किए, क्योंकि जो धर्म है वो साइंस है, उसे हमें साइंस की तरह जानना है। हमें पाखंड और आडंबर से बनना है। धर्म का मतलब ही है सत्य। धर्म का मतलब है कि आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेके आए। और वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना अति आवश्यक है। जब आप चीज़ों को सही तरीके से जानने लगते हैं तब कहीं गलती नहीं होती। तो वही कहते हैं, जैसे हमारा शरीर है, जब हम शरीर के बारे में पूरी तरीके से जान जाते हैं, हम शरीर के बारे में पूरी तरीके से अवगत हो जाते हैं कि हमारा शरीर जो है किस प्रकार से काम करता है। जैसे कार होता है तो आपको पता है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। इंजन फिट है, उसमें पहिया है, उसमें जो है स्टेयरिंग है, उसमें जो है अलग अलग तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग तरीके के उसमें पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो फिर काम करता है। उसी प्रकार से शरीर भी है, हर चीज़ किस प्रकार से कनेक्टेड है, ये सेंसेस कैसे काम करते हैं। तो इन सब के बारे में जब आप चिंतन करते हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं, तब आपके अंदर वो क्षमता उत्पन्न होती है कि आप क्यूरियस हो जाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्यूरियस नहीं है, उसके अंदर जानने की उत्कंठा नहीं है, तो वो जीवन में कैसे विकास कर सकता है, कैसे वो जीवन को जो है ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और कैसे जो है इस जीवन को जी सकता है जिसमें वो समझ सके, जान सके। तो वही बात कहते हैं जैसे 10 जो है इंद्रियां हैं। आँख हो गया, कान हो गया, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा। एक मन है। और जो 5 इंद्रियों के विषय हैं कौन कौन से? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये हम अक्सर बात करते हैं कि आप रूप आंखों से देख सकते हैं, रस आप जो है जिह्वा से जो है पान कर सकते हैं। आप जो है चाय पीते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप जिह्वा के माध्यम से उसे जो है रस का पान करते हैं। गंध, आप जो है अगर आप सूंघ नहीं पाएंगे तो कैसे जान पाएंगे कि गुलाब की महक इस प्रकार से है। अगर बोल नहीं पाएंगे, अगर आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे, तो कैसे ये चीज़ें जो है हमारे मन के भीतर को झकझोरती हैं, कैसे हमारे ये जो है सहायक हो सकते हैं ईश्वर को जानने में। तो जब हम जान पाते हैं तभी हम किसी चीज़ को बेहतरी से कर सकते हैं। आगे कहते हैं, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संगात चेतना धृति एतद क्षेत्रम समासेन साविकारम
हैतम। कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख दुख और सबका समूह, स्थूल देह का या पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। हमारे परेशानियों का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि हम इच्छा, द्वेष ये हमेशा साथ लिए चलते हैं। हमें हमारी जो इच्छाएं हैं वही जो है हमें परेशान करती हैं। आप सोचते हैं कि इस प्रकार से कार्य हो जाए और वो जब नहीं होता तो आप जो है गुस्सा हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। द्वेष करते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से है, ऐसा जी रहा है तो मैं क्यों नहीं जी रहा हूँ। सुख दुख सबका समूह, स्थूल देह का या पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। तो हमें इनको जानने की आवश्यकता है। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। तात्पर्य क्या है कि जो भला है, जो बुरा है और इनके जो बीज उगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत भला है, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये खराब है। तो ये कहाँ से स्फुरण होता है, ये चीज़ कहाँ से उत्पन्न होता है? क्या ये चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं उनका प्रभाव उस प्रकार से होता है? जो सामने वाला व्यक्ति है उसको क्या महसूस कर पाता है उस बात को? तो शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? अब हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे डिटेल में समझाने का प्रयास किया गया है कि जो ये शरीर है यही क्षेत्र है और हमें इसी को समझना है। आपको हरियाणा वाला जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे जाके कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अपने अंदर इस कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र को जानना है। यहीं पे आपका युद्ध होगा और इसी में आपको अर्जुन बनना है, इसी में आपको श्री कृष्ण बनना है। दुर्योधन बन गए तो मारे जाएंगे, धृतराष्ट्र बन गए तो दुखी होंगे। आपको जो बनना है उस प्रकार के आचरण से इस धर्म क्षेत्र में जब आप युद्ध करेंगे तब आपको जो है विजय अवश्य मिलेगी। तो उसी प्रकार से कहते हैं ये शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो कहते हैं तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, 1 मन इत्यादि, जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया। हमने पिछले श्लोक में समझा कि ये शरीर किस गारा मिट्टी से बना हुआ है। जैसे घर बनता है तो उसमें जो है ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, मौरंग लगता है और जो है सरिया लगता है। तो उसी प्रकार से ये शरीर भी इन सब किस चीज़ से बना हुआ है? तो जो ये 5 तत्व हैं, कौन से? छित, जल, पावक, गगन और समीर, इससे मिलकर बना हुआ है। 10 इंद्रियां हैं, 1 मन है। ये लक्षण जो है हम लेके साथ चलते हैं। इन सबका सामूहिक संघात पिंड शरीर है और जब ये सब मिलते हैं तो ये हमारा जो है शरीर का निर्माण होता है। यही हमारा शरीर है, यही हमारी बॉडी है। तो जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेगा। तो ये विकार जब तक रहेंगे ये पिंड भी विद्यमान रहेगा। विकार कौन? जैसे हमारी जो सेंसेस है, अगर इस पे आपका नियंत्रण नहीं है तो यही आपको पागल कर देती है। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये आपको पागल कर देता है, आपको मूर्ख बनाता है, परेशान करता है। तो ये जब तक विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए ये विकारों से बना है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए आपका आत्मा का जो जानना है वो अति आवश्यक है। इसीलिए तत्वदर्शी होना, आत्मदर्शी होना आवश्यक है। जब तक आप उस आत्मा को नहीं जानेंगे, जब तक आप इस शरीर को लेके चलेंगे, कैसे आप ईश्वर को जान पाएंगे, कैसे उसकी भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे? तो इसलिए कि ये विकारों से बना है। अब इस क्षेत्र का स्वरूप देखें जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं है बल्कि इससे निवृत्त है। हम इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे जो है ये चीज़ें इस क्षेत्र के स्वरूप को देखता है और कैसे जो है इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इसे निवृत्त है। हम ये आशा करते हैं कि इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। शरीर को जानना, शरीर से किस प्रकार से कार्य होते हैं और कैसे जो है कोई व्यक्ति बना है, उसका जो है ये शरीर और मन और इंद्रियां कैसे शरीर में जो स्थित हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो इन सबकी जानकारी जब आपको होने लगती है और जानने लगते हैं तब जो है आपके अंदर वो बात आती है, वो समझ आती है कि आप जो है अपनी बातों को
बहुत आसानी से जान पाएँ, समझ पाएँ। और जब आप इसका निरंतर चिंतन अध्ययन करते हैं, इसको सोचते हैं, तो आप जो है सीखने लगते हैं, जानने लगते हैं। तो इसी प्रयास के साथ कि आप इन बातों को जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आप जो है ये बातें आपके लिए उपयोगी होंगी, क्योंकि अगर इन बातों को आप निरंतर इस पे चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे, तो आपके जीवन में एक नई जो है किरण का नई किरण से वो प्रकाश उत्पन्न होगा, वो सूर्य का उदय होगा, आपके जीवन में प्रकाश आएगा और आपका जीवन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम जब भी ऐसी बातें करें, इन बातों पर विचार करें, तार्किक तरीके से। उद्देश्य यह है कि समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जिसमें हर एक व्यक्ति उस स्तर पे आके बात करे जहाँ पे ये महसूस हो सके कि हम बकवास और बेवजह की बातें नहीं करते। क्योंकि जब आपके विचार प्रगाढ़ होंगे, आपके विचारों में एक क्रांति आएगी, तभी जो है हम इस समाज को नई दिशा दे सकेंगे और इस दुनिया को आनंदित कर सकेंगे। और आवश्यक है कि आप जो है इन बातों को सीख सके, जान सके। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।